गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम अनुशासनहीनता को दूर करने के उपायों के बारे में बतलाएंगे। इससे पहले हमने अनुशासनहीनता के कारणों के बारे में आपको बतलाया, जिसमें पहला कारण था आपका पारिवारिक कारण। परिवार की बालकों के ऊपर दबाव, एक दूसरे के ऊपर झगड़ा, ये पारिवारिक कारण। दूसरा था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी अनुशासनहीनता का कारण माना जाता है। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, बहुत सारे कारणों को आपको बतला चुके हैं। आज हम इन अनुशासनहीनता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे बालक अनुशासनहीन ना हो सके, उनके बारे में आज अध्ययन करवाएंगे। जैसे नंबर 1 है इसमें, विद्यालयों में योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की, विद्यालय में योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की, योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करना, ये भी अनुशासनहीनता को दूर करने का एक मुख्य कारण है। क्योंकि जब तक जो शिक्षक होता है अपने विषय पर कमांड नहीं रखता है तो बालक क्या करेंगे, अनुशासनहीनता ही करेंगे। क्योंकि जो भी टॉपिक शिक्षक बालकों को पढ़ाता है तो उस टॉपिक में बिल्कुल ही क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाता तो बालक अनुशासनहीनता होगी। पता नहीं है सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे सारा जो पढ़ा हुआ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसमें अगर हमको उनकी अनुशासनहीनता को कंट्रोल करना है, किस प्रकार से बालक को सही रास्ते पर ला सकते हैं, तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है पॉइंट, विद्यालय में योग्य शिक्षक योग्य होने चाहिए और प्रशिक्षित होने चाहिए। अर्थात उनको सब तरह पूरा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे बीएसटी वाले शिक्षक होते, बीएड वाले शिक्षक हुए जाते, उनको बतलाया जाता है कि आप बच्चों को किस प्रकार से आकर्षित करके उनको आप श्रेष्ठ अध्यापकों के रूप में प्रेषित होंगे। तो सबसे पहली बात है इसमें अध्यापकों का कर्तव्य है कि जब वो क्लास के अंदर आए तो अपनी पूर्ण तैयारी से आए कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, बच्चों को इस प्रकार से समझा रहा है। तो नवीन टेक्निकों के द्वारा, नए नए नवाचारों के द्वारा बच्चों को संतुष्ट करना। तो अनुशासनहीनता का दूर करने का उपाय सबसे सरल एवं सटीक माना गया है। दूसरा जो उपाय है वह है अध्यापकों को वही विषय पढ़ाने को दिया जाए जिस विषय में अध्यापक पारंगत हो। जिस विषय में अध्यापक पारंगत हो। क्या बतलाया इसमें, इस पॉइंट के माध्यम से बतलाया है कि अध्यापकों को वही विषय पढ़ाने के लिए दिया जाए जिस विषय का, जिस सब्जेक्ट का अध्यापक है उसको वही सब्जेक्ट दिया जाए। हिंदी का है तो हिंदी पढ़ाए, मैथ का तो मैथ पढ़ाए, एसएस का तो एसएस पढ़ाए, फिजिक्स का तो फिजिक्स पढ़ाए। ये नहीं कि मैथ का शिक्षक है और उसको हिंदी पढ़ाने के लिए भेज दिया, वो क्या जानेगा, कुछ नहीं जानेगा। तो जब मैथ का शिक्षक हिंदी पढ़ाएगा या एसएस का शिक्षक मैथ पढ़ाएगा तो बालक क्या करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे। बालक शिक्षकों की खिल्ली उड़ाएंगे, अरे इस टीचर से कुछ नहीं आता। तो उस शिक्षक का भी पतन होगा, उस शिक्षक की भी शिक्षण में क्या होगी, गिरावट आएगी। तो सबसे पहली बात है हमारे स्कूल के संस्था अध्यापक है, जो स्कूल के या हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत से क्या करते हैं, एक विद्यालय होता है, विद्यालय एक है, उस विद्यालय में केवल टीचर भी एक है। जो संपूर्ण आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ एक विद्यालय है। अब एक विद्यालय के ऊपर एक ही शिक्षक की नियुक्ति करें तो वही शिक्षक हिंदी पढ़ाएगा, वही एसएस पढ़ाएगा, वही मैथ पढ़ाएगा, सारे सब्जेक्टों को पढ़ाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसा कार्य करेंगे तो अनुशासनहीनता ज़्यादा बढ़ेगी।
अगर वो विषय अध्यापक है, जिस विषय पर वो कमांड रखता है, उसी विषय का अगर उसको अध्यापन करने के लिए दिया जाए तो बालक अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। अगला जो इसका पॉइंट है वो है अध्यापकों के वेतनमान को सुधारा जाए। अध्यापकों के वेतनमान को सुधारा जाए। ये प्राइवेट स्कूल की वो है, जो निजी विद्यालय होते हैं, वो निजी विद्यालय में अध्यापकों को बहुत कम नाम मात्र के वेतन पर रखा जाता है और उनको पूरा वर्क करना पड़ता है। तो वो अध्यापक भी क्या करते हैं, लेजी हो जाते हैं कि क्या मतलब है, जितना काम पैसा हमें मिलता नहीं हो उसके बराबर हमें क्या मतलब, ऊपर से हम भी पढ़ाते थे। पर वो अध्यापकों भी का गलत है ये सोचना कि जिस भविष्य को आप तैयार कर रहे हो, भावी देश के जो बालक आगे IAS IPS बनना चाहते हैं, उन बालकों के लिए साथ आप धोखा कर रहे हो। तो संस्था मालिक का या संस्था प्रधान का ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो अध्यापक इतनी पूर्ण निष्ठा से साथ अध्यापन करा रहे हैं तो उनके वेतनमान में भी सुधार किया जाए। तो वेतनमान में सुधार किया जाएगा तो अनुशासनहीनता अपने आप नहीं होगी। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है शिक्षकों को सामाजिक सम्मान प्रदान किया जाए। शिक्षकों को सामाजिक सम्मान प्रदान किया जाए। शिक्षकों को सामाजिक सम्मान प्रदान किया जाए। शिक्षक जो भी कार्य करता है या उनके बच्चे जैसे मेरिट में आते हैं या उनके जो बालक पढ़ाए हुए बालक हैं वो अच्छी प्रोग्रेस करते हैं तो समाज के द्वारा उन शिक्षकों को सम्मान प्रदान किया कि हमारा देखो फला शिक्षक है, उन शिक्षक के द्वारा ही आज हमारा बच्चा इतना ऊंचाई पर है। तो समाज के लोगों को भी शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए जिससे बालक में अनुशासनहीनता ना हो और बालक क्या हो जाए, आत्मानुशासित हो जाए, उस शिक्षक के प्रति नतमस्तक होना सीख जाए, उस शिक्षक को आइडियल रूप में मानना सीख जाए। तो स्वतः ही जब ये कार्य होगा तो अनुशासनहीनता नहीं होगी। अगला जो पॉइंट है इसमें अगला जो पॉइंट है इसमें शिक्षकों को सामाजिक सम्मान के द्वारा विद्यालय प्रशासन को सुसंगठित विद्यालय प्रशासन को सुसंगठित तथा व्यवस्थित बनाया जाए। विद्यालय प्रशासन को सुसंगठित, जो संगठित है और व्यवस्थित किया जाए। हमें किस किस प्रकार से बालकों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, बालकों के हितों में क्या क्या चीज़ है, बालक किस प्रकार से अनुशासनहीनता नहीं करे, वो सारे रूल नियम रेगुलेशन बालकों के ऊपर पहले ही बतला देना चाहिए कि आप अगर इस प्रकार से कार्य करोगे तो आप दंड के भागीदारी होगे और यह अनुशासनहीनता यहाँ पर नहीं चलेगी। ये सारी चीज़ें प्रशासन के द्वारा सारी फैसिलिटी उनको उपलब्ध कराई जाए तो बालक अनुशासनहीनता नहीं करेगा। बालक को पीने के लिए पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था, सारी सुसंगठित रूप से व्यवस्थित रूप से सारा कार्य किया जा रहा है।
तो बालक अनुशासनहीन नहीं होगा। अगला जो इसमें पॉइंट है वह है विद्यालय प्रशासन प्रजातांत्रिक बनाया जाए। विद्यालय प्रशासन प्रजातांत्रिक बनाया जाए। विद्यालय का जो प्रशासन है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए, न कि राजतंत्रात्मक। कोई भी राजनेता आए और अपनी मनमानी करे, ये बालकों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए कि नहीं हम आप पार्टी दल के नेता होते हैं ना, बच्चों के ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगाकर उनके कंधों पे बंदूक रख के वो कार्य करवाते थे। तो वहाँ का प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए, प्रशासन ऐसा होना चाहिए, जात पात ऊंच नीच कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर सब समान है, हम सब भाई है, उस तरह की भावना विकसित करना। बालक अनुशासनहीनता करेगा नहीं, उद्दंडता नहीं करेगा। जातीयवाद में अगर सारा काम हो जाता है या बालक भिड़ जाते हैं आपस में, एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं जातीयता के ऊपर, तो प्रशासन फिर असफल होगा और अनुशासनहीनता बढ़ेगी। तो प्रजातांत्रिक बनाया जाएगा तो ये अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय के अंतर्गत आता है। अगला जो पॉइंट है इसमें पाठ्यक्रम में स्वशासन तथा पाठ्यक्रम में स्वशासन तथा पाठ्यक्रम में स्वशासन तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की पाठ्यक्रम में स्वशासन तथा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। समुचित व्यवस्था की जाए। ये प्लान कहने का तात्पर्य क्या है कि पाठ्यक्रम में स्वशासन आत्मानुशासन, बालक किस प्रकार से स्वशासित रह सकता है, अपने आप में अनुशासन किस प्रकार से बनाए, तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। को-करिकुलम एक्टिविटीज अर्थात बालक को रटंत विद्या के साथ साथ, रटंत विद्या मतलब विषयगत ज्ञान, बालक को ज़्यादातर विषयगत ज्ञान पर ही तो ध्यान देता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर ध्यान कम देता है। तो पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं की समुचित व्यवस्था की जाए, जैसे खेलकूद, जैसे आपका शनिवार ये जो कार्यक्रम आता है उसमें जैसे बाल सभा का आयोजन करवा लिया, कोई प्रतियोगिता करवा ली या निबंध प्रतियोगिता करवा ली, हर उसके 8 दिन के अंदर आपको भाषण प्रतियोगिता करवा ली, तो बालक क्या नहीं होगा, अनुशासनहीनता नहीं होगा और बालक में रुचि जागृत होती और बालक एक्स्ट्रा चीज़ों के ओर भी अग्रसित होगा, केवल जो विषयगत ज्ञान है उसको ही नहीं अपनाएगा। तो इसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं की उचित रूप से व्यवस्था करवानी चाहिए। बालक इन क्रियाओं के द्वारा जब बालक करेगा, इन चीज़ों में भाग लेगा, तो बालक स्वयं अनुशासित रहेगा, क्योंकि अनुशासनहीनता कब होती है, जब बालक का दिमाग खाली हो, कहता है ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। बालक जब खाली बैठा रहता है तो ऊट पटांग की बातें तो हरकत करने लग जाता है और कोई काम नहीं करता है। अगला जो इसका पॉइंट है वो है विद्यार्थियों के कोशों का दुरुपयोग रोका जाए। विद्यार्थियों के कोशों का दुरुपयोग
रोका जाए। गवर्नमेंट के तहत जो फंड आते हैं विद्यार्थियों के लिए, बालकों के लिए जो फंड आते हैं, उनको उन फंड का फायदा न मिलना ही अनुशासनहीनता का कारण बन जाता है। तो जो उनके द्वारा जो फंड आता है खेलने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, निःशुल्क पुस्तकों के लिए, जो भी कार्यकलाप उनके लिए आते हैं, तो उनका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए, उनका सदुपयोग में दिया जाना चाहिए, जिससे बालक क्या करे, अनुशासनहीनता करने पर उतारू ना होए और बालक इसका अनुशासन जो हीनता है उसको दूर करने में सहायक हो। जो बालकों को सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, सारे कार्य जो उनके लिए आए गए हैं, उनके लिए जो पैसा आया उनके ऊपर जो खर्च करेंगे तो बालक अनुशासनहीन नहीं होगा। अगला जो इसमें पॉइंट है वह है छात्रों के साथ अधिकाधिक व्यक्तिगत छात्रों के साथ अधिकाधिक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए जाएं। क्या मतलब है इसमें? छात्र एक दूसरे के प्रति अधिकाधिक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाए। शिक्षक का कर्तव्य यह है कि छात्रों से दूरी नहीं बनाए, छात्रों के नज़दीक आए। जब छात्र और शिक्षक के मध्य घनिष्ठता होगी तो अनुशासनहीनता नहीं होगी। पर्सनल जैसे कोई संकुचित बालक है या स्वयं में ही रहने वाला बालक है, कहते हैं अंतर्मुखी टाइप का बालक है, वो दूर दूर रहता है, किसी से कोई बात नहीं करता, या बहुत से समस्यात्मक बालक होते हैं, या गुरुजी होशियार बालकों से बात करते हैं, हमसे तो करते नहीं हैं। तो शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि उनको बालक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए, उसकी समस्या का कारण पूछना चाहिए, क्या समस्या है, किस कारण आप चुप रहते हो या किस कारण आप उद्दंडता करते हो। तो व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए जाए जिससे बालक अनुशासनहीनता नहीं कर सकता। इससे अनुशासनहीनता दूर करने में सहायक होगा। अगला जो पॉइंट है वह है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण प्रदान किया जाए। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण प्रदान किया जाए। शिक्षण प्रदान किया जाए। बालक की व्यक्तिगत भिन्नता, मैंने कहा ना, आयु के अनुसार, रुचि के अनुसार, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार बालक को शिक्षण पढ़ाना एक शिक्षक का दायित्व है। कि ये नहीं समझना चाहिए कि 10th क्लास के बालक है या जूनियर या सीनियर क्लास के बालक है तो उनको आप पढ़ा दो हाई लेवल BSc MSc स्तर के बालकों का, तो उन बालकों के ऊपर होके जाएगी वो सारी चीज़। तो बालक का व्यक्तिगत भिन्नता कि बालक कितना है, मंद बुद्धि का है, जड़ बुद्धि का है, या औसत है, या औसत से थोड़ा ऊपर है, उसी लेवल से अर्थात सरलता से लेकर कठिनता की ओर शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। उनकी आयु, उनकी IQ
आयु और आईक्यू दोनों के अनुसार, उनकी मानसिक आयु और उनकी शारीरिक आयु, उन दोनों के अनुसार बालक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार। क्योंकि एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक बैठे होते हैं, उसमें प्रतिभाशाली भी होता है, सृजनशील भी होता है, समस्यात्मक भी होता है, मंद बुद्धि भी बालक होता है। तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षक को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से नहीं करेंगे तो जो मंदबुद्धि बालक है, जो समस्यात्मक बालक है, वो अनुशासनहीनता करेंगे। तो आप इस प्रकार से शिक्षण करेंगे भिन्नताओं के आधार पर, तो बालक अनुशासनहीनता नहीं करेगा। अगला जो इसका पॉइंट है वह है निर्धन तथा योग्य छात्रों की यथासंभव सहायता की जाए। निर्धन तथा योग्य निर्धन तथा क्या बतलाया इसमें, निर्धन तथा योग्य छात्रों की यथासंभव सहयोग किया जाए। जो बालक निर्धन है, निर्धन तथा योग्य छात्रों की, निर्धन है और जो निर्धन से थोड़े ऊपर है, जो आर्थिक तंगी के कारण या पारिवारिक कोई भी उसका कारण है ऐसा, उसके कारण वो शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा रहा है, या जो पढ़ने के लिए जो सामग्री उपलब्ध नहीं करवा रहा है, उन शिक्षकों का या उन निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य का या संस्था मालिक का कर्तव्य है, या गवर्नमेंट का भी ये कर्तव्य है कि बालकों को यथासंभव सहयोग करना चाहिए, जिससे वो बालक क्या हो, अनुशासनहीन नहीं हो, उसके अंदर घृणा की भावना, कटुता न आए और वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से दूर करे और सुचारू रूप से चलाए। और जो अनुशासनहीन, क्योंकि बालक के पास जब जो चीज़ वो कार्य करना चाह रहा है, उसके पास जो कार्य करने के लिए वो है ही नहीं, पुस्तक नहीं है या विद्यालय की सामग्री के लिए कोई और कार्य नहीं है, तो बालक क्या हो जाएगा, घृणित होगा, ईर्ष्यालु होगा, झगड़ालू होगा, मारपीट करेगा। तो जो निर्धन छात्र है उनका सहयोग करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है इसमें वह है पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी बनाया जाए तथा पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी बनाया जाए तथा पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी बनाया जाए तथा परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए तथा परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी, बालक को भविष्य में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा पाठ्यक्रम शुरू में बनाना चाहिए जो बालक में भविष्य में वो काम आए, जैसे व्यवसाय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, हस्त उद्योग की शिक्षा, वो भी पाठ्यक्रम का एक अंग रूप से होना चाहिए, समाहित होना चाहिए वो सारी चीज़ें। तथा परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन किया जाए कि बालक और ये बालकों में हीन भावना हो जाती है, उसकी 90, उसकी 95, उसकी 97। तो गवर्नमेंट का दायित्व होना चाहिए कि ग्रेडिंग सिस्टम प्रणाली और रटन विद्या पर बालक ज़्यादा क्या नहीं करे, रटन विद्या के बजाय उसको स्मृति के आधार पर उसको क्रिया करके कार्य करें, और बालक अनुचित सामग्री का जो प्रयोग करते हैं उन सामग्री का वो बिल्कुल ही बंद कर दे। अगर इस प्रकार से प्रणाली की जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए, तो बालक स्वयं अनुशासितहीनता नहीं करेगा, क्योंकि उनको अनुशासनहीनता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सारा बदलाव पहले ही हो जाएगा, तो बालक अनुशासनहीनता नहीं करेगा।
अगला जो इसका पॉइंट है वह है शिक्षा में क्रिया का समावेश हो। शिक्षा में संकुचित राजनीति दूर रखी जाए। शिक्षा में संकुचित राजनीति दूर रखी जाए। तो संकुचित राजनीति है, बच्चों को क्या करती है, गलत रास्ते पर ले जाती है। एक दूसरे में, अरे तुम बीजेपी को, तुम जातीयता आधार पर पहले तो बालक झगड़ा कर लेते, SC ST OBC जनरल जो भी अदर कास्ट है वो, फिर उसमें राजनीति आ जाती है उसी पॉइंट में, हम कांग्रेस के, हम बीजेपी के, हम आपके, हम बहुजन। तो छोटी सोच है, जो संकुचित राजनीति है वो शिक्षा में बिल्कुल ही नहीं रखी जानी चाहिए, वो पार्ट तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। अगला जो इसका पॉइंट है वो है शिक्षकों में परस्पर दलबंदी न फैलने दी जाए। ये भी सबसे बड़ा पॉइंट माना जाता है। शिक्षकों में दलबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक समूह में सम्मिलित हुआ है, दल बना लेगा, गुट बना लेगा, तो बालकों के ऊपर इसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हर शिक्षक के बालक चाहते होते हैं, कुछ ना कुछ तो उनके चाहते होते हैं, तो दूसरे गुट का शिक्षकों के अलग बालक बन जाएंगे, उनके अलग, तो ये फिर राजनीति का मुद्दा बन जाएगा। वो इधर के करने का सीखेगा, वो इधर के करने के बाद पास करेगा, दोनों आपस में। फिर कोई भी काम होगा तो तुम उस गुट के तुम्हारे शिक्षक से पूछो, उसका पूछेगा कि तुम तुम्हारे से पूछो। तो शिक्षकों में ये दलबंदी, तो समूह की भावना, तो गुट की भावना तो होनी ही नहीं दिए जाए। और ये बंद हो जाएगी तो बालक अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। अगला जो पॉइंट है वह है शिक्षा को उपयोगी तथा से उद्देश्य बनाया जाए। शिक्षा को उपयोगी तथा उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए। क्या कह रहा, शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसका कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए, कुछ एम होना चाहिए कि हमें ये शिक्षा इस प्रकार से, इसका ये उद्देश्य, कोई भी कार्य करते हम क्या करते हैं, पहले उसका ऑब्जेक्ट रखते हैं, उपदेश रखते हैं, इस कार्य करने का ये उद्देश्य है हमारा। साहब समझ में आई। व्यवहारिक रूप में अपन कोई कार्य करते हैं, घर में कोई फंक्शन है तो वो कहते हैं ना क्यों कर रहा है, क्या कारण है, कि मेरा ये कारण है कि इस कारण से ये कारण मेरा सिद्ध होगा, इसका ये उद्देश्य है, अगर ये कार्य मैं नहीं करूँगा तो इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो शिक्षा को भी उपयोगी तथा उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए। अगला जो इसका पॉइंट है वह है सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों से, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों से सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों से छात्रों को अवगत कराया जाए। छात्रों को अवगत कराया जाए। सामाजिक और नैतिक मूल्यों से, हमारे सामाजिक क्या मूल्य है और नैतिक क्या मूल्य है, इन मूल्यों की अगर अवहेलना करोगे तो आप दंड के भागीदारी होगे। क्योंकि अनुशासनहीनता बालक हैं, सिर्फ नैतिकता नहीं है उनके प्रति, सामाजिकता की कोई उनको परवाह नहीं है, परवाह नहीं कि समाज क्या कहेगा, हमारा नैतिक पता नहीं उन्होंने खुद का कर लिया, तो इससे अनुशासनहीनता ही तो बढ़ेगी। तो इन
मूल्यों से छात्रों को अवगत कराया जाए कि आपको इन इन चीज़ों को फॉलो करना ही है। आपकी प्रशंसा होगी, आपकी इसमें इज्जत बढ़ेगी, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, उन सबका इसमें नाम होगा। तो बालक अनुशासनहीनता करना छोड़ देगा इन सारे उपायों के द्वारा हम कार्य करें तो। अगला लास्ट पॉइंट है, चलचित्र पर और अधिक नियंत्रण लगाया जाए। चलचित्र अर्थात टीवी मीडिया, जो देखने की चीज़ें उसको नहीं देखते हो, गलत चीज़ों को देखते हो, तो इस पर बालक को फिर भी ये अभिभावकों का कर्तव्य है, अभिभावकों का कर्तव्य है कि जो ऑनलाइन क्लास आज की चल रही है तो बालक उनको कोई चकमा तो नहीं दे रहा, धोखा तो नहीं दे रहा, कब कहने को तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, देख कुछ और रहा हो, तो इस पर उसको अंकुश लगाना चाहिए। तो ये दूर करने के उपायों के अंतर्गत हमने देखी है कि स्वतंत्र भारत की सरकार भी छात्रों में फैली अनुशासनहीनता से काफ़ी चिंतित है और निराकरणीय हेतु काफ़ी प्रयास कर रही है। इसी प्रकार भारतीय शिक्षा आयोग ने अनुशासनहीनता को दूर करने के काफ़ी सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा योजना भी बनाई, जो ये अधिक प्रयास नहीं हो सकी। तो अनुशासनहीनता को दूर करने के आज कुछ हमने आपको पॉइंट बतलाए थे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।